हाँ, कीमा बनाते हैं ना, ये थोड़ा सा पट्टों वाला गोश्त उतरा था, तो मैंने ये एक तरफ कर दिया मशीन में। ये चलता नहीं है, फंस जाता है। तो इसके लिए अब इसको ये सब पतला पतला लंबे लंबे पार्चे से थे, तो मैंने इसके बोटी कबाब बना लिए। ये मैंने लिया है अदरक, इसमें लहसुन, ज़ीरा, गरम मसाला, कुटी मिर्चें, नमक और पपीता पाउडर। अब सबसे पहले इसमें ना पपीता पाउडर मल के रखना है। मैंने इसको फ्रीज़ करना था, काफ़ी 2-4 दिन बाद इस्तेमाल करना था, तो मैंने पपीता पाउडर थोड़ा लिया है। और अगर जल्दी बनाना हो तो इसलिए पपीता पाउडर की ना थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दें। ये 1/4 टीस्पून था, आप हाफ़ ले लें। और इसको फिर हम अगर हम 4 घंटे भी दे दें ना हाफ़ टीस्पून के साथ, तो ये गल जाएगा। और इसके साथ मैंने इसमें फिर डाले हैं ये इसका नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी हुई मिर्ची, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर। अदरक पाउडर जो है वो लहसुन से हाफ़ लेना है, और लहसुन भी ये तकरीबन तमाम चीज़ें हैं ना 1/4 टीस्पून है। और सरसों का तेल, इसमें आप अगर जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं आम घरों में, वो डाल लें। मैं हमेशा सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। किंग का ये इसका नेचर्स फ्रेश वालों का ना, ये मेरे लिए हेल्दियर है। खाना खाने के बाद मुझे जलन या भारीपन बिल्कुल नहीं होता, वरना आम ऑयल लें तो उससे फ़ौरन जलन शुरू हो जाती है। तो ये इसमें मैंने डाला है 2 ढक्कन। बस मैं इसमें ज़्यादा तेल नहीं डलता, इतना डलता है कि मसाला चला जाए। इसमें कम से कम भी 4 लीमू का रस डलती, लेकिन रस नहीं था, तो मैंने 2 ढक्कन इसमें ये लीमू का जूस डाल दिया। और अगर ये भी ना हो तो इसमें आप 1 ढक्कन सिरका डाल दें, सफ़ेद सिरका, थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। क्योंकि हमने ना ये बोटी कबाब है दही नहीं डाली। दही से क्या होता है कि ग्रेवी ज़्यादा बन जाती है, फिर वो सालन सालन सा लगता है। और इस तरह इसका ना ये खुश्क मसाला डालने से इसमें बिल्कुल तिक्के वाले उसका स्मेल आती है। अच्छा, ये मैंने देगची में बनाए हैं। अगर आप इसको सीखों पे लगा के इस पर भी बना सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं उस पर, कोयलों पे। बाकियाँ चीज़ों में ये एक छोटी सी प्याज और हरी मिर्ची मैंने बारीक काट ली, और ये मैंने सब इसमें मिला दिया। अच्छा, ऐसा करना है कि जब हमने मसाला मिलाना है तो 10-15 मिनट बाद रेस्ट दे के फिर दोबारा हाथ से मलना है, फिर दोबारा हाथ से मलना है, फिर दोबारा हाथ से, और फिर आखिर में जाके यानी 10-10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट दे के फिर आखिर में हमने प्याज और हरी मिर्ची डाली हैं। अब चूँकि इसको फ्रीज़ करना है तो मैंने इसको स्टील की कुल्फ़ी में फ्रीज़ किया है। उसका नायलॉन यानी प्लास्टिक और सिल्वर के बर्तन में इसको कभी भी ना रखें, क्योंकि ये नुकसान कर जाता है। बर्तन जो है ना वो अपना सारा मेटल छोड़ जाता है, और प्लास्टिक भी अपना रिलीज़ करता है माइक्रो प्लास्टिक, और वो कैंसर का बायस बन जाता है। तो रखने के लिए स्टील, चीनी, तम चीनी, शीशे के बर्तन इस्तेमाल करें। इसी तरह मैंने लेयर्स में बनाया रखा है। एक तो इसमें मसाला ऊपर नीचे जब निकलेगा, जज्ब होगा, पानी निकलेगा, तो मसाला एक दूसरे के अंदर रच जाएगा, बराबर रचेगा। और जब मैं इसको निकालूंगी, डिफ्रॉस्ट करूंगी ना, तो उसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी और ये बहुत जल्दी खुल जाएगा। ये सारा इसके ऊपर मसाला बकिया मैंने डाल दिया, और मैंने इसको कर दिया है फ्रीज़। ताज़ा बनाने के लिए 3-4 घंटे कम से कम रखें, वरना अगर सुबह रखें और शाम बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छा, पपीते की जगह कचरी भी डाल सकते हैं, और जो बाज़ार से टेंडराइज़र मिलता है, मीट टेंडराइज़र, वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अपना पपीता था तो वो मैंने सुखा के पाउडर बनाया हुआ है। अब इसके बाद इसको जब सीखों पे नहीं लगाना तो देगची में हम इसको डालेंगे। तो देगची में डालने के लिए इसमें ऑयल मज़ीद नहीं डलेगा, बल्कि इसी देगची में डाल के पहले थोड़ा सा हल्का तेज़, फिर हल्का कर देंगे, और बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा कीमा नहीं करना इसका। या अगर ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो बहुत गल जाएगा, बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो बस इसको खोल लिया, आसानी से खुल गया, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और देख लेंगे कि अगर ये नहीं गला तो दोबारा ही इतना ही पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना, एक दफ़ा में तो बिल्कुल नहीं डालना ज़्यादा पानी। बस इसका मसाला भी इसके अंदर चला गया। इसको मैंने हल्की आंच में रखा है पकने के लिए। इसका अपना पानी छूटा था, कुछ ये पानी था। अब इसके बाद मैंने इसको पकाया धीमी आंच में। चूँकि ये पट्ठे वाला गोश्त था ना, तो ये गला बहुत देर से था,
वरना ये तो बस जल्दी से गल जाता। मैं इसे देखा तो ये थोड़ा सख्त था, तो मैंने फिर थोड़ा सा ही पानी, बिल्कुल ज़रा सा पानी इसमें दोबारा डाल दिया ताकि ये गल जाए। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, वरना ना ये अकड़ जाएगा, सख्त सख्त हो जाएगा और हमें चाहिए जूसी। ये देखें, अब ये हो गया तैयार। इसमें ऑयल बहुत कम जाता है क्योंकि ज़्यादातर ये पराठों के साथ बोटी कबाब खाए जाते हैं, उसमें अच्छा खासा ऑयल डल जाता है, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसको बारबेक्यू का रंग देने के लिए मैंने इसमें कोयले का धुआं लगाया। तो जिस वक्त ये पक रहा था ना, तो उसी में बर्नर के ऊपर मैंने कोयला भी रख दिया था, तो साथ साथ वो कोयला भी हो गया। और इसके साथ ये मैंने रख के इसमें ज़रा सा तेल डाला और ढक्कन लगा दूँगी। जैसे ये धुआं उठेगा कोयले का, इसके अंदर इसकी खुशबू जज्ब हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे ये मैंने सीखों पे डाल के और मैंने उस पर कोयले पे पकाए। अब इसको निकाल लें, जब उसका धुआं रुक जाए, अब इसके अंदर खुशबू अच्छी तरह बस गई है। अच्छा, इसको हम ना रूखा भी खा सकते हैं, ये मैंने निकाल दिए, तो रूखा भी खा सकते हैं और पराठे के साथ रोल पराठा बना के भी खा सकते हैं। अब जो रोल पराठे की फिलिंग है ना, वो कोई ज़रूरत नहीं होती कि 10 चटनियाँ डालें या उस मायोनीज़ डालें, कुछ भी नहीं ज़रूरत होती। सादा पराठा बना लें नमक वाला, और नींबू वाली प्याज, ये प्याज बारीक काट के इसमें नींबू निचोड़ा, सूखा धनिया डाला है, पुदीना, धनिया नहीं है पुदीना है, और हरी मिर्चें, बस ये इसके लिए बहुत काफ़ी होता है। खाना चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी रोटी के साथ खा लें। रोल पराठा बनाना तो इस तरह ये इसके रख के और इसके साथ ना प्याज नींबू डाल के और रोल कर लें, ये तैयार हो जाता है। अब इसको रोल कर लें। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको। देखें, ये जो गोश्त की बोटियाँ ना, ये कितनी जूसी हैं। ये इसको कड़क नहीं करना, कड़क करके ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो अब ये कट भी आसानी से जाएगा और इसकी गोश्त का टेक्सचर भी देख लीजिएगा कि कितना गला हुआ है और कितना जूसी है। ये बोटी देखें, गली भी है नरम। ये ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं और रूखा भी खा सकते हैं। बेहद मज़ेदार किस्म का बोटी कबाब तैयार हो जाएगा।